लोकसभा चुनाव की दस्तक सभी को सुनाई दे रही है, चाहे वो मतदाता हो, राजनीतिक दल हो या प्रत्याशी। सभी के ज़हन में इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहा है। अभी हालांकि लोकसभा चुनाव की तारीखें नहीं घोषित हुई हैं, फिर भी आम जनमानस चुनाव के मोड में आ रहा है और इसीलिए हम आपके लिए लोकसभा की तमाम सीटों का गुणा गणित लेकर आए हैं। जी हाँ, मैं हूं दिवाकर मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत टीवी मीडिया। लोकसभा चुनाव के विभिन्न सीटों की स्थिति को बताने के क्रम में आज हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूसरी जो लोकसभा सीट है, मोहनलालगंज। मोहनलालगंज सीट सुरक्षित सीट, ये एससी एसटी के लिए सुरक्षित है और यहां से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कौशल किशोर सांसद हैं, जो केंद्र में मंत्री भी। कौशल किशोर 2014 में भी इसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते और पार्टी ने उन्हें तीसरी बार मौका दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनके सामने जो चैलेंज है, जो चुनौती है, उससे वो कितना पार पाते। अगर कौशल किशोर की बात करें तो तमाम पारिवारिक झंझावातों के बीच उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए संघर्ष किया है, तमाम काम किए हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और उनकी छवि क्षेत्र में एक ऐसे नेता की है जो जनता की मांग पर, जनता के बुलाने पर उपलब्ध रहता है। उनके सामने इस बार समाजवादी पार्टी ने आर.के. चौधरी के रूप में प्रत्याशी देकर एक चुनौती पैदा करने की कोशिश की। आर.के. चौधरी उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, विधानसभा विधान परिषद के सदस्य रहे और लोकसभा चुनाव में वो तीसरी बार उतरने जा रहे हैं। हालांकि वो लोकसभा सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाए, लेकिन फिर भी आर.के. चौधरी एक बड़ा नाम है, राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ा नाम है और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करते हुए कांग्रेस के रास्ते वर्तमान में वो सपा में। पिछली बार वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत नहीं दर्ज कर पाए। पिछली बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने गठबंधन में सी.एल. वर्मा को यहाँ से चुनाव लड़ाया था। उन्होंने अच्छी फाइट दी थी, लेकिन चुनाव जीत नहीं सके थे। इस बार समाजवादी पार्टी उनको फिर प्रत्याशी बनाना चाहती थी, लेकिन कुछ पारिवारिक दिक्कतों के कारण उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और आर.के. चौधरी को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। देखा जाए तो मोहनलालगंज सीट बहुत पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। यहाँ से 5 बार कांग्रेस ने विजय दर्ज की, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस का ग्राफ घटता गया और आज कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि यहाँ से वो अपने प्रत्याशी को विजय दिला सके। और गठबंधन की राजनीति में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में ये सीट सपा के खाते में गई। अगर चुनाव में जीत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, प्रधानमंत्री के चेहरे पर, उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के बल पर और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कार्यों को लेकर के जनता की अदालत में। कौशल किशोर लगातार सघन दौरा कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी पहली लिस्ट घोषित की उसमें मोहनलालगंज सीट से उन्होंने कौशल किशोर को प्रत्याशी बनाया और कौशल किशोर लगातार जनता से संपर्क में। आर.के. चौधरी भी अपने पीडीए के दम पर, जो नारा अखिलेश यादव ने पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का दिया है, उसको लेकर के जनता के बीच में। वहीं आर.के. चौधरी इस बात को लेकर के भी जनता से समर्थन पाने के प्रयास में है कि आपने
कई बार दूसरों को मौका दिया, इस बार आप मुझे मौका दीजिए, ये भी वो जनता से कह रहे हैं। दूसरी ओर अगर कौशल किशोर की बात करें तो वो अपने तमाम क्षेत्र की जनता के साथ जुड़े रहने के बदौलत और मोदी सरकार और योगी सरकार के विकास कार्यों को लेकर के जनता के बीच में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के निर्माण, धारा 370 और देश में जो तमाम विकास योजनाएं मोदी सरकार द्वारा चलाई गई है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जनता की अदालत में मौजूद हैं। अब चुनाव की घोषणा होने के बाद ये राजनीतिक सरगर्मी और तेज होगी, जब यहाँ सभी बड़े नेताओं के चुनाव कार्यक्रम लगाए जाएंगे, जो स्टार कैंपेनर सभी पार्टियों के होंगे, जितने भी प्रत्याशी हैं, वो जब कैंपेन करेंगे तो ये लड़ाई कहां तक जाएगी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपने प्रत्याशी कौशल किशोर को दांव लगाकर उनको हैट्रिक दिलवाने की राह पर है। कैमरा पर्सन आशीष सिंह के साथ दिवाकर मिश्रा, भारत टीवी मीडिया।